कल हमने स्टार्ट दिस और दैट को पढ़ा था, उसकी प्रैक्टिस की थी, और उससे सबसे ज्यादा बढ़कर हमने कुछ वोकैबुलरी को बढ़ाने की कोशिश की थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी नई लैंग्वेज के लिए। उसी लेसन को आज कंटिन्यू करेंगे हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्टिंग के कुछ लेसन आसान है, तो है थोड़ा सा ड्राई, अगर ड्राई थोड़ा थोड़ा चलाया जाए तो। लेसन एक्सरसाइज नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अरबिक। तर्जिम, ट्रांसलेट कीजिए अल जुमल, सेंटेंसेस, अल आतिया, आने वाले, इलल इंक्लिजिया, इनटू इंग्लिश। इला मतलब टू और इंक्लिजिया मतलब इंग्लिश। तो ये हेडिंग बार बार आएगी, तो इंशाल्लाह ये हेडिंग का तर्जुमा आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है। अरबिक में अगर बोलना हो कि आर यू रेडी, तो हम बोलते हैं हल अंतुम जाहिजून। हल अंतुम, इससे और भी अल्फाज हैं लेकिन एक ये भी अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है, हल अंतुम जाहिजून। तो whenever I say हल अंतुम जाहिजून, it means I am asking whether you are ready or not। तो और यस और नो के लिए तो आपको मालूम ही होगा, नो के लिए हम ला कहते हैं, और यस के लिए कोई बताए? नाम। नाम। नाम, वेरी गुड। तो हल अंतुम जाहिजून जब मैं बोलूंगा तो आपको ला या नाम में से बोलना है, जब अगर मैं यूज करता हूँ तो जैसे थोड़ा थोड़ा फ्रेजेस हम याद करते हुए भी जाएंगे बुक से हट करके। ट्रांसलेट करते हैं पहला सेंटेंस। चलिए जैद साहब आप भी स्टार्ट कीजिए। जैद साहब, पहला सेंटेंस। बिजी हैं निदा साहिबा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज द डोर। पहले सेंटेंस पढ़िए फिर दिस इज द डोर। हाजा बाब, दिस इज द डोर। हाँ जा बाबू दिस, और यही डोर दूर होता हमसे तो हम क्या बोलते हैं? जालिका बाब, ठीक है, दैट अगर इज द डोर। पूछना होता है कि क्या वो डोर है, इज दैट अ डोर? आई डोंट नो सर। क्या किस लफ्ज का आपको माने नहीं पता? क्या वो दरवाजा है? क्या? क्या के मायने नहीं पता। हाँ, क्या के लिए दो वर्ड हमने सीखा था, एक साबिया ने बताया था हल, और एक मैंने बताया था आ। हल और आ का इस्तेमाल किया जाता है क्या के लिए। अब जरा कोशिश कीजिए एक बार। ओके सर। आ हाजा बाब, मैंने दैट कहा, इज दैट अ डोर? हा जालिका बाब। अजालिका बाबन, अजालिका बाबन, इस तरह हम करेंगे। चलिए साबिया साहिबा नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जालिका बैतुन, दैट इज अ हाउस। दैट इज अ हाउस, ठीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही घर अगर करीब होता तो क्या कहते? हाजा बैतुन। ठीक है। घर के लिए, और घर के अंदर की कुछ चीजें हमने अरबी में पढ़ी हैं, तो बस अरबी के नाम बता दीजिए बस, ताकि सुनने वाले कुछ याद कर ले उसमें से। सर बाबुन, सुब्बाकुन। नहीं, मीनिंग के साथ बताइए ना, तो मीनिंग पता सबको नहीं पता होगा ना, कहीं कहीं। Zalika babun, that is a door, and haza subbakun, this is a window, ठीक है। and सर एक और। हाजा बाब, बाब सर हाजा बाब जो वो लड़की ने बताई ना, ये तो गलत है ना। हाजा के बाद जो इसम आती है उसमें तो हमेशा डबल पेश होती है, नहीं कर तो ये सकते। गलत। हम आयत, कोई आयत पढ़ रहे होते हैं और लास्ट में रुकते हैं, यालमून ना पढ़ते हैं या यालमून पढ़ते हैं? जी, यालेमून पढ़ मैं वो सर, वो तो आयत रहती ना वहां पर, तो हमें रुकना पड़ेगा ना। कोई मसला अकॉर्डिंग टू ग्रामर यहाँ पर हम हाजा नहीं, बाब पढ़ेंगे, बाब तो नहीं पढ़ेंगे ना। नहीं पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं, रुकने पे हम उसको साकिन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी सर। अगर अलिफ लाम लगा देते तो प्रॉब्लम होती, अगर बोल देते हादल बाब, दैट्स अ प्रॉब्लम। बट हादा बाबुन अलिफ लाम नहीं है, तो वो अंडरस्टूड रहता है उसके हिसाब से। ठीक है। चलिए सना साहिबा थर्ड। Haza Mendil. हम्म। This is मिंदील, दिस इज मिंदील। uh, this is handkerchief. बिल्कुल सही है। और अगर यही हमें शर्ट कहनी होती, दिस इज अ शर्ट। Haza Kameez. कमीज, और ये दूर होती है अगर हैंकरचिप, तो क्या कहते हैं? दैट इज हैंकरचिप। Zalika Kameez. एक्सीलेंट, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए जैद साहब नेक्स्ट। सर जालिका कमीसन, अच्छा, नीचे आ ही गया। वो या ठीक है। नीचे अच्छा हाँ दैट कीजिए। इज अ शर्ट। हाजा जमलुन, दिस is इज अ ऊंट, कैमल। दिस इज अ कैमल। ठीक है। रोड को क्या बोलते हैं जैद साहब आपके यहाँ?
रोड को सर तरीक बोलते हैं सर। हाँ बोलिए अरबिक में, दिस इज अ रोड। हाजा तरीक। बहुत सारे वर्ड्स आपको ऑलरेडी मालूम होंगे, जैसे होटल को क्या बोलते हैं आप? दिस इज अ होटल। अ, हाजा मताम। मताम, और रहने वाला होटल रेजिडेंशियल जो होता है। आई थिंक फुंदूक, आई थिंक। वेरी हाजा गुड। फुंदूक। ठीक है, मैं बस आपको ये एहसास दिलाना चाह रहा हूँ कि आपको बहुत सारे अरबी के वर्ड ऑलरेडी आते हैं, हम लोग से ज्यादा, तो हम आपसे भी फायदा अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह अच्छा। इसराज, सेंटेंस नंबर 6। मैं बस सर रोड पर हूँ, अभी घर जाके फिर बताता हूँ, 2 मिनट में। ठीक, कोई मसला नहीं, कोई मसला, मैसेज कर दिया करिए, ऐसा कोई मसला हो। जूम यूजर के नाम से कौन है? मदिया है शायद, आप हैं मदिहा? बहरहाल जो भी है, जूम यूजर के नाम से अनम्यूट योरसेल्फ देन स्पीक। सेंटेंस नंबर 6। चलिए मैं आपको, गंदी कमीज। यस कीजिए। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज आपकी, मैंने अनम्यूट किया आपको। 6 पढ़िए। जालिका हिमारुन। क्या मतलब हुआ? ये गधा है। ठीक है, और यही अगर करीब होता तो? आपने ये गधा है कहा था। हाजा हिमारुन। जाली का हिमार का क्या हा- ट्रांसलेशन? जालिका मीन्स वो। हाँ वो गधा है, और बोलना हो कि वो घर है। हाजा बैतुन। वो के लिए हादा, वो के लिए हाजा। वो के लिए हाजा। नहीं, और दूर के लिए जालिका। हाँ तो जब वो हम बोलते हैं तो दूरी होता है, ये करीब होता है, वो दूर होता है। तो फिर से बताइएगा। जी जी। अगर हमें कहना हो कि वो सेब है, दैट इज एन। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर। मैं दोबारा पूछता हूँ, वो सेब है अगर हमें बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? सेब का नहीं पता कि क्या बोलते हैं। अच्छा, तुफाह बोलते हैं। तुफाहुन। हाजा तुफाहुन। आप ये वो सेब है। बहुत गड़बड़ कर रही हैं। जालिका तुफाहुन। जालिका तुफाहुन, अब सही हुआ। हादा तुफाहुन नहीं, जालिका तुफाहुन। अभी हमने दो ही चीज तो पढ़ी, जालिका पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। जोया साहिबा, नेक्स्ट। जालिका। निदा चलिए नेक्स्ट। अच्छा मेरा ही म्यूट हो गया था। हाजा वलद। दिस इज अ बॉय। दिस इज अ बॉय, ठीक है बिल्कुल सही है। और अगर ये आदमी होता तो दिस इज अ मैन। हाजा मैन को क्या बोलते हैं? तो हेल्प करें। रजुल। रजुल। सॉरी सर। रजुल, मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पे। रजुल। हाजा रजुल। हादा रजुल, हादा रजुल, ठीक है। चलिए सब ये साहब नेक्स्ट। जालिका रजूलुन, दैट इज अ मैन। ठीक है नेक्स्ट, एक और कर दीजिए। हाजा जबलुन, दिस इज अ माउंटेन। अगर हमें कह रहा हो इज दिस अ किचन? किचन, सर किचन हम। उर्दू में होता है, नए वर्ड है हालांकि बुक में नहीं, कोई बताएगा, बता पाएगा? हाजा मतबख। वेरी गुड, मतबख। मतबख उर्दू में भी यूज होता है, वैसे थोड़ा मुश्किल उर्दू में शायद यूज होता है। तो अहादा मतबख, अहादा मतबख। सना मत साहिबा, मत बकुल। सना साहिबा, 10th। सालिका बिदन।
मैदानुन क्या मतलब हुआ? Field. बिल्कुल सही। That is a field. दैट इज अ फील्ड। मैंने एक वर्ड लिखा है ये मुस्तशफा। जैद क्या, जैद साहब क्या किसे कहते हैं मुस्तशफा? हॉस्पिटल को। I think hospital, sir. हॉस्पिटल, बिल्कुल सही अरे आपने कहा। तो सना साहब अगर हमें बनाना हो दैट इज अ हॉस्पिटल। अच्छा मैंने मिटा दिया, बढ़िया। फिर लिख देता हूँ, कोशिश कीजिए एक बार। Uh, Zalika. जालिका जो लिखा हुआ है भाई पढ़ने में नहीं आ रहा है मेरे। लेते हैं। मुस्तशफा, रिपीट। मुस्तशफा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, मुस्तशफा। मुस्तशफा। एक बार बता दीजिए दैट। जालिका नहीं, ठीक है, बोलने में नहीं आ रहा सर। आएगा धीरे। शिफा से बना है, शिफा जो होता है शिफा, अल्लाह आपको शिफा दे, उसी से मुस्तशफा। दैट इज द जालिका मुस्तशफा। चलिए आएगा धीरे धीरे। ओके चलिए, तो ये आसान सा लेसन था जो हमारा खत्म हुआ। अगला लेसन भी आसान ही है, जो हम एक्स्ट्रा चीज उसके अंदर करेंगे वो वही करेंगे कि वोकेबलरी हमारी बढ़ेगी। लेसन नंबर 3 स्टार्ट होने जा रहा है। अभी हमने लेसन नंबर 2 में हमने पढ़ा था दिस और दैट वाले सेंटेंसेस को। लेसन नंबर 3 में भी हम दिस और दैट वाले ही सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। निदा साहिबा क्या फर्क होगा जब हमने एक लेसन पढ़ लिया दोबारा वही आ रहा है? फॉर वोकेबलरी। वोकेबलरी के लिए यस, जैद साहब आप बताएं। sir, this is for मैस्कुलिन feminine. फेमिनिन का फर्क है सर। बिल्कुल सही, ठीक है। तो जैद साहब, तो मैस्कुलिन फेमिनिन का फर्क है। तो उस वो हमने मैस्कुलिन के लिए पढ़ा था, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये फेमिनिन के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली अभी हमने हाजा और जालिका पढ़ा था जिसका माना था दिस और दैट। अब दो और वर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका मतलब भी दिस और दैट है। पहला है हाजिही और दूसरा है तिलका। हाजिही और तिलका। हाजिही फॉर दिस एंड तिलका फॉर दैट, बट ये फेमिनिन के लिए है, हाजिही और तिलका। आप जिनके लिए बिल्कुल नया वर्ड है वो थोड़ा याद करने की कोशिश करें, रिपीट करें बार बार अपनी जबान में और दिमाग में, तो इंशाल्लाह बैठ जाएगा। जो जिनको जिनके लिए इजी वर्ड है तो कोई रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हाद ही और तिल का इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। अब सवाल ये पता होता है कि किसी वर्ड को हम पहचानेंगे कैसे कि वो फेमिनिन है। तो उसका अभी सिंपल सा फॉर्मूला है, वैसे उसके चार अलग अलग सिंबल्स होते हैं पहचानने के, लेकिन अभी उसमें से एक हम पढ़ने जा रहे हैं। हर वो वर्ड जिसके लास्ट में राउंड वाला ता हमें दिखाई देगा वो फेमिनिन होगा। वो राउंड था चाहे अलग से लिखा हो चाहे मिला करके किसी वर्ड में इस तरह वाला लिखा हो, दोनों तरह का मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है। तो राउंड था जिसके भी लास्ट में होगा वो फेमिनिन वर्ड होगा। जैसे कि उर्दू में हम या जब किसी उसमें लगा होता है तो हम उसको फेमिनिन मानते हैं। लड़की, लकड़ी और या वाले अक्सर वर्ड्स जो होते हैं आपके फेमिनिन होते हैं। तो वैसे अरबिक में जो वर्ड है, इसी तरह इंग्लिश में ई डबल एस लगा करके बहुत सारे फेमिनिन वर्ड्स आते हैं। तो अरबिक में जो एक पहचान है, और 90% वर्ड्स आप इसी से पहचान लेंगे, 10-15% वर्ड है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब आप फेमिनिन को पहचान लेंगे तो उसके अलावा बाकी बाकी बचे हुए सारे मैस्कुलिन होंगे। तो हर वो वर्ड जिसके लास्ट में राउंड ता आया है वो आपका फेमिनिन वर्ड होगा, और वो वर्ड जिसमें अभी आपको राउंड ता ना दिखाई दे वो आपका मैस्कुलिन होगा। तो जब फेमिनिन होगा तो आप हाजिही और तिलका का यूज करेंगे, और मैस्कुलिन होगा तो सॉरी हाजा और जालिका का अगर मैस्कुलिन वर्ड होगा तो। ठीक है, तो ये एक चीज नई इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे, पिछले वाले को याद रखेंगे। हर लेसन जो हमने पढ़ लिया है वो हमारे लिए 4 महीने बाद भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो बिल्कुल ये ना सोचें कि सेकंड लेसन फिनिश हो गया तो फिनिश, दैट्स नॉट फिनिश। वो आगे आपसे पूछा भी जाता रहेगा और बार बार वो परेशान भी करेगा अगर आपने उसको जहन से निकाल दिया। चलिए अब लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन का टॉपिक है द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस फॉर फेमिनिन। सिंगुलर की अभी हम बात कर रहे हैं। अभी हम बहुत सारे लोगों की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ दिस और दैट की बात कर रहे हैं, दीज और दोज की बात हम नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। चलिए सबिया साहिबा पहला पढ़िए। सर अच्छे से दिखाई नहीं मिल रहा। हाँ, हाज ही दावातुन। हाँ देखिए दवातुन क्या मतलब हुआ? दिस इज अ इंपोर्ट। दिस इज द इंपॉर्ट। दिस, और ये दूर होता तो अगर तिल का दावातुन। तिल का दवातुन होता अगर दूर होता तो। ठीक है, जैद साहब नेक्स्ट। जैद साहब, चलिए जोया। अच्छा Tilka saburatun.
ठीक है, तिल का सबूरतुन क्या मतलब हुआ? That is a blackboard, I think. ठीक है, बिल्कुल सही आपने Is it बताया, correct? Okay. ब्लैक बोर्ड, दैट इज अ ब्लैक बोर्ड। और यही ब्लैक बोर्ड की जगह अगर वहां पे डॉग बना होता तो हम क्या कहते? दैट इज अ डॉग। जैसा अब आप ही से पूछ रहा था मैं। Sir, here is a little bit network problem. अभी आवाज आ रही है? अगर हमें बोलना हो दैट इज अ डॉग, नहीं डॉग के लिए वर्ड दिमाग में है आपके? Dog. सर डॉग तो फीमेल मेल दोनों हो सकता है। हाँ, लेकिन जब हम डॉग बोलेंगे तो उसके लिए जो अरबिक के वर्ड को हम देखेंगे। अरबिक में वर्ड क्या कल्ब। है? Zalika कल्ब। kalb. जालिका कल्बुन, और कल्ब के लास्ट में राउंडता नहीं है तो हम वर्ड के हिसाब से उसका मैस्कुलिन ही बनाएंगे। ठीक है ना? चलिए जोया, अगर आपको आवाज मेरी जा रही है और आप बोलने के मूड में हैं तो, वरना ऐसे काम नहीं चल पाएगा। कल आप शायद आउटसाइड थी आज, लेकिन उम्मीद है कि पहुंच गई होंगी घर। चलिए मदीहा आप चलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी मदीहा। नबीहा आप चलिए। यस सर। अल्लाह अल्लाह का वल्ला अल्लाह अल्लाह। पढ़िए आप पढ़िए, आने दीजिए पीछे था, इतना हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, इतनी आदत है हम लोग को बर्दाश्त करने की। जो सर्कल वर्ड है उसको पढ़िए नबीहा, बैकग्राउंड वॉइस आने दीजिए। चलिए इसराज आप पढ़िए, अगर पहुंच गए हो आप घर। हादिही बिंतुन, हम्म, दिस इज डॉटर। ठीक है, डॉटर, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ डॉटर। और यही दूर होती तो दैट इज अ डॉटर। तिल का बिंतुन, और यही लड़का होता तो दैट इज अ सन। बॉय। हम्म, इब्न, पूरा सेंटेंस बताइए। हाजा इब्न, दैट जालिका इब्न। दालिका इब्न कहेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। सना साहिबा नेक्स्ट। तिलका इम, इमरात, पिक्चर इमरात, में क्या दिख रहा है? दैट इज अ वुमन। दैट इज अ वुमेन। इमरातुन वुमेन के माने में होता है, ठीक है ना, इमरा वुमेन दैट इज। और यही करीब होती तो दिस इज अ वुमेन अगर होता तो। हाजिही इमरात, हाँ जी, इमरात, इमरातुन, ठीक है, इमरातुन या इमरा, इमरा भी ठीक है। और अगर ये होता दिस इज अ मैन, रजुलम, पूरा सेंटेंस रजुल सही है। जालिका रजुलम, दिस दिस इज अ मैन। हाजा रजुलम। एक्सीलेंट। निदा साहिबा नेक्स्ट। सर मैं क्वेश्चन। यस यस। सर ये जो थोड़ा सेंटेंस था हाजिही बिंतु हाँ। गर्ल वाला। सर हम्म, जैसा कि आपने बताया कि फेमिनिन में गोल वाला हाथ है, तो जी उसके जी। आगे तो गोल वाला है, फिर भी कोई इसमें डाउट है? हाजिही क्यों लगा? फेमिनिन होने में कोई डाउट है? नहीं। नहीं, डाउट नहीं फिर है भी तो। मतलब आपने बताया ना कि गोल वाले हाथ से पहचान होती है, तो अगर फेमिनिन दिख रहा है तो हाथ इग्नोर कर दें। हाँ, अगर फेमिनिन एब्सोल्यूट है तो हाँ इग्नोर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक नाम होता है तलहा, सुना है आपने नाम? यस सर। उसके लास्ट में ऐसे लिखा जाता है जैसे मैंने लिखा, लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? हाँ ता। ता। अब आप हादा अगर बोलना हो दिस इज तलहा, आपको इसे इंट्रोड्यूस कर रही है कि ये जनाब तलहा साहब हैं, दिस इज तलहा, तो आप कैसे बोलेंगी? हाजा तलहा। हादा तलहा, हालांकि आपको दिख रहा है कि राउंड ता है, लेकिन फिर भी आप एब्सोल्यूट है कि तलहा जो है मैस्कुलिन ही का नाम होता है, तो इसलिए वो मसला नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा कि ये वाला ता फेमिनिन की अलामत नहीं है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, एक वर्ड हमने पता है बैतुन, पढ़ा है, मैस्कुलिन है फेमिनिन? बैतुल हाउस मैस्कुलिन है कि फेमिनिन? मैस्कुलिन।
मैस्कुलिन है, तो राउंड का ही टेक्निकल अलामत। लेकिन कुछ वर्ड आपको जब बिल्कुल क्लियर होता है तो उसमें अलग से बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, सही पूछा आपने, ये पूछ लिया, अच्छा किया। थोड़ा और लोगों को भी क्लियर हो गया होगा ये पूछने की वजह से। मैंने किससे कहा था ये नेक्स्ट पढ़ने को? चलिए सभी आप सभी साहिबा पढ़ी। हाज़िही कुर्रसतुन, हम्म, दिस इज अ नोटबुक। नोटबुक। और अगर कहना होता दैट इज अ चेयर। दैट इज अ चेयर। हाज़ा कुर्सियुन। दैट के नहीं लिए सर, सर जालिका कुर्सियुन। गाड़ी का कुर्सी, ठीक है, जल्दबाजी में कभी कभी गलत हो जाता है मालूम होने के बावजूद। ओके, नेक्स्ट जूम यूजर मदीहा आई थिंक, नेक्स्ट पढ़िए। मदीहा। तिल का मिफज, ठीक है, दिल का महफज़तुन, व्हाट डज इट मीन? वो बैग है। वो बैग है, ठीक है। और ये करीब होता तो, अपने पास होता तो क्या कहते हैं हम? हाजा हाजा मैं मिहफजत। राउंड ता लगा हुआ है, इसका मतलब फेमिनिन है, तो हाजा यूज करेंगे। जी सर, हाजा यूज करेंगे। और हाजी ही कहाँ यूज करेंगे? जब कोई चीज पास में हो। ठीक है। और हाजा और हाजी में फर्क मुझे बस बता दीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाजा एंड हाजी? सर हाजा मेल के लिए यूज करेंगे और हाजी नहीं। ठीक बता रही हैं आप, बिल्कुल ठीक बता रही हैं। हाजा हाजी और हादी फीमेल के लिए। मुझे बताइए, महफज़तुन मेल है या फीमेल है? सर मेल है। राउंड ता लगा हुआ है ना लास्ट में, जब भी राउंड ता दिखेगा तो वो फेमिनिन होगा, फीमेल होगा। अच्छा, तो हाजी ही महफज़तुन होगा, जो मैंने आपसे सेंटेंस पूछा था, ठीक है। हाजी ही हाजी ही मिहफजत। महफज़तुन हम बोलेंगे, ठीक है। सर इसराज। इसका मतलब क्या है? मिहफजत बैग। बैग, जी, दैट इज अ बैग। ठीक तिलका है, हाजी महफज़तुन, दैट इज अ बैग। तिलका yes, महफज़तुन, दैट इज अ बैग। हादी महफज़तुन, दिस इज अ बैग। चलिए इसराज साहब नेक्स्ट। हाज़िही नाफिज़तुन, ठीक है, दिस इज विंडो। दिस इज अ विंडो। और यही दूर होती तो? दैट इज विंडो, तिलका नाफिज़तुन। तिलका नाफिज़तुन। और डोर बोल रहे होते हम, दैट इज अ डोर। दैट इज अ डोर, ज़ालिका बाबुन। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। सना साहिबा नेक्स्ट। तिलका सितारता ठीक है, सितारा। दैट इज अ कर्टन। बिल्कुल सही आपने बताया। तो सितारा से आपके दिमाग में स्टार आएगा, लेकिन कर्टेन है, कर्टेन, सितारा कर्टेन, कर्टेन। और स्टार जो होता मैं एक ही खाऊंगी बस। है उसको हम नज्म कहते हैं। नहीं, दो खाइए, इसे खाइए। तो नज्म बोलते हैं हम, अगर स्टार वो वाला होगा जो आसमान वाला स्टार होता है, नज्म बोलते हैं। तो तिल का सितारतुन, तिल का सितारतुन। ओके। तो और अगर यही करीब होता तो सना साहिबा? सना साहिबा, थोड़ा देर अनम्यूट रखा करें ताकि थोड़ा सा और मैं परेशान कर। हाजी ही सितारतुन। सितारतुन, हादी ही सितारतुन, ठीक है। बिल्कुल सही आपने कहा। निदा साहिबा नेक्स्ट। हाजिही सज्जा सज्जा मुझे लगता है दत्तू दतन। पाएंगे आप, पूछेंगे क्या बना हुआ है। सर व्हाइट आइस है। बोर्ड। क्या सर लग रहा आइसक्रीम। है? आइसक्रीम? सर ब्लैक बोर्ड आइस। तो मैस्कुलिन होता है। सर सज्जाद तुम आइस ना। रुक जाइए, निदा साहिबा की बारी है, जरा उनको मौका दीजिए, फिर हम आपसे डोनेशन लेंगे थोड़ा सा। यस निदा। सर मैं ये क्वेश्चन पूछने वाली थी आपसे, क्योंकि अभी हमने बोर्ड को आगे कुछ और पढ़ा है। सब सब अच्छा, बावतुन चलिए मैं इतना कह सितमन देता है। हूँ कि ये बोर्ड नहीं है, ये इन्होंने पिक्चर, असल में पिक्चर ये ग्राफिक डिजाइनर ने स्टोन है। डिजाइन बनाई नहीं है असल में। क्या लग रहा है सना साहब आपको, क्या है ये? सर ये स्टोन है। स्टोन? अच्छा, आप क्या कह रही थी सबिया साहिबा?
सर आइस है, बर्फ, आई थी। नहीं, सब गलत है। इन्होंने पिक्चर ही असल गलत बनाई है, आप लोग सही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो है कारपेट, कहीं से लग रहा है कारपेट, तो जी सर। कारपेट अब लगने लगा होगा, ठीक है। तो हादी सज्जादतुन, दिस इज अ कारपेट। आपने सुना होगा या शायद ना सुना हो तो आज सुन लीजिए। आपने सुना होगा किसी किसी मजार पे जो लोग बैठते हैं उन्हें कहा जाता है सज्जादा नशीन, ये फलाना जगह के सज्जादा नशीन है। किसी ने सुना है ये अल्फाज? तो सज्जादा नशीन कहा जाता है एक वो इंसान जो वहां का पीर होता है, क्योंकि वो उस कारपेट पे एक जमाने से बैठता हुआ आ रहा है। सज्जादा यानी कारपेट, नशीन मतलब उस पर बैठा हुआ, इसीलिए उर्दू का ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ये फलाना दरगाह के सज्जादा नशीन है। तो यहीं से बना है वो वर्ड सज्जादा। सज्जादा मतलब कारपेट, दिस इज अ कारपेट, हादी सज्जादतुन, दिस इज अ कारपेट। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है ना पहचानने में, इन्होंने पिक्चर ही सही नहीं बनाई है इसकी, ऐसी बना दी है कि नहीं समझ में आता है सबको, अक्सर लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद जोया, अगर कनेक्ट हो आप, आवाज आ रही हो तो नेक्स्ट पढ़िए। जोया, वी आर वेटिंग फॉर यू। नहीं, कसम खा के बैठी है, नहीं बोलना है। चलिए नबीहा, अगर आपका नेटवर्क सही हो तो। नबीहा चलिए। तिलका मरवाहतुन, ये एक फैन है। हाँ, दूर है वो हमसे, पिक्चर में देखिए दूर लग रहा है। क्या कहेंगे? तिल का मिरवातुन, वो एक फैन है। तिल का मिरवातुन, वो एक फैन है, ठीक है। जी। और अगर करीब होगा तो हम क्या कहेंगे, क्या बता पाएंगी नबिया? आपसे ही पूछ रहा हूँ। नो, अगर नो सर। हाजी ही क्या वर्ड यूज होता है दिस के लिए, जरा कोशिश कीजिए बनाने की। दिस इज अ फैन। चलिए ठीक है, आज आप नहीं है मूड में ज्यादा बोलने के, धीरे धीरे आपका डर निकलेगा इंशाल्लाह, तो आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। यस सबिया, नेक्स्ट। सबिया साहिबा। सबिया साहिबा, मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? इसरा चलिए, मेरी आवाज तो जा रही है ना? कोई माइक खोल के जरा बताएं, कंफर्म करें। यस सर। ओके। इसराज, क्या हो सर गया? खाने होने लगे थे क्या? कुछ नहीं, वो भांजा आ गए थे मेरे। आइएगा, हम लोग साथ में खाएंगे। बताइए नेक्स्ट। हाजी हाजी हाफिलतुन, हम्म, दिस इज बस। दिस इज द बस, और यही दूर होती तो? तिलका हाफिलतुन, ठीक है। और अगर हमें कहना होता कि दैट इज अ हर्ट, दैट इज अ दालिका कल्बुन। का कल्ब। चलिए ठीक है, मुझे लग रहा था कि आप तरीका लगाने की कोशिश करेंगे, आपने बिल्कुल सही। सना साहिबा नेक्स्ट। तिलका तईरतुन, ठीक है, क्या मतलब हुआ? दैट इज एन एरोप्लेन। तिल का ताइरतुन, दैट इज एन एरोप्लेन। करीब होता तो? हाजिही तायरतुन। हादिही ताइरतुन, बिल्कुल ठीक आपने कहा। हादिही ताइरतुन, उर्दू में इसी से एक वर्ड बना है, ताइर, परिंदे को कहा जाता है ताइर। ताइर, उसी से ताइरतुन, हम बोलते हैं ताइरतुन एरोप्लेन को। और अगर आप याद रख पाए, आपका हाजमा दुरुस्त हो, तो मतार बोलते हैं हम एयरपोर्ट को, मतार। मतार बताओ। इसी से मिलता जुलता है। तो नए वर्ड जब भी आए रिपीट कर लीजिए, 4-5 बार सुन लीजिए, और तुम आंखें फाड़ के देख लीजिए, तो जितने ज्यादा सेंस यूज करेंगे उतनी जल्दी याद होगा। तिल का ताइरतुन, दैट इज एन एरोप्लेन। ठीक है, निदा साहिबा नेक्स्ट। हाजिही मी मिल आकतुन, ठीक है, अकातुन, दिस इज अ स्पून। दिस स्पून, स्पून, ठीक है। मिलाकतुन, मिलाकतुन। ओके, चलिए सबिया साहिबा नेक्स्ट, फ्री हो गई हो तो। सर गल्ला यातुन मीन्स आई डोंट नो।
अच्छा पिक्चर देखिए, सामने लगी हुई है, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं सर। चलिए इसके भी तो किसी से गल्ला मतलब बैंक। क्या? गल्ला मतलब बैंक, गुल्लक जो होता है। ये सामने देखिए क्या, अच्छा गुल्लक लग रहा है आपको, और कोई बताया उसको और क्या लग रहा है? कैटल। कैटल, सही बताया बिल्कुल निदा साहिबा। कैटल है, वो केतली जिसे हम कहते हैं। दैट इज अ कैटल। तिल कैटल, का गल्ला जी। ठीक है, दैट इज अ कैटल। कैटल, ठीक है, एक और कर दीजिए नेक्स्ट भी। हाज़िही शजरतुन, दिस इज अ ट्री। दिस इज अ ट्री, हादिही शजरतुन, दिस इज अ ट्री, और यही दूर होता तो? तिल का शजरतुन, दैट इज अ ट्री। ठीक है, पेड़ का कोई और चीज आपको अरबिक में मालूम? नहीं सर। अरे मैं देख पा रहा हूँ कि आप अरबिक से जुड़ी हैं इससे पहले से। आप जी। बैकग्राउंड आपका अरबिक है? जी सर। चलिए आपसे भी फायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। यस मदिहा, नेक्स्ट। मदीहा, अनम्यूट करने में आपका जो है दिक्कत होती है। तिल का सालातुन, वो सल्लतुन। टब है। तब नहीं, टोकरी। टोकरी। तिल तिल का, का सल्लातुन, वो टोकरी और है। यही हमें कहना था, ये टोकरी है, अगर करीब होती तो क्या कहते? हाज़िही सल्लातुन, हादिही सल्लतुन, तिल का सल्लतुन, दैट इज अ बकेट, और दैट्स बास्केट। ठीक है, बस। चलिए निदा साहिबा नेक्स्ट। हाज़िही सियारतुन, निदा साहिबा। हाजिही सियारतुन, दिस इज अ कार। दिस इज अ कार, और यही कार की जगह बड़ी सी बस होती तो क्या होता? दिस इज हाजा हाफिलतुन, दिस इज अ बस। ठीक है, दिस इज अ बस, हादिही हाफिलतुन। हाफिलतुन, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। यस नबीहा, चलिए बेटा नेक्स्ट। सर जियारत का मतलब ट्रैवल तिलका होता है तो उसमें शाहिनतुन, दिस इज अ ट्रक। नबी एक मिनट बस, क्या कह रही है सना साहिबा? सर जियारत का जो वर्ड है वो ट्रैवल है, तो उससे बना है ये वर्ड। ट्रैवल कह लें, बात हाँ। करना। हाँ ट्रैवल कह लें या विजिट कह लें, जियारत, सही कहा आपने बिल्कुल। उर्दू में बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। चलिए सॉरी नबी साहिबा, नेक्स्ट पढ़िए। तिलका शाहिनतुन, दिस इज अ ट्रक। दिल का मतलब दैट, क्या आप दो लोग एक ही दैट इज अ ट्रक। क्लास ले रहे हैं? नबीहा आपकी आवाज मुझे, मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है। यस सर। रिपीट हो रही है आवाज, अच्छा। तो दिल का मतलब दैट, और अगर बोलना होता दिस इज अ ट्रक तो क्या बोलते नबीहा? हाजिही शाहिनतुन। वेरी गुड, हादिही शाहिनतुन, हादिही शाहिनतुन। जोया, 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 चलिए जी हाँ बताइए, नेक्स्ट पढ़ी, जोया पढ़ी। सर, एक्चुअली अभी वर्ड्स मुझे क्लियर समझ नहीं आया, फर्स्ट क्लास छोड़ दी थी तो उसके बाद से जितना समझ आता है वो कोशिश कर रही हूँ उसे समझने की। नहीं, आप हमारे साथ मिलके कोशिश कीजिए, हम लोग हेल्प करेंगे आपकी मिलके। ये वाला वर्ड जरा पढ़ने की कोशिश, कुरान तो पढ़ लेती है ना आप? नहीं सर, अभी नहीं पढ़ा। हाँ तो फिर आपको सर एक फायदा नहीं देगा मुझे लगता है। चलिए देखिए कुछ दिन क्लास करके, अगर बिल्कुल रीडिंग जीरो है और आप ये जो मैंने निशान लगाया इसमें एक वर्ड भी नहीं पढ़ पा रही हैं, तो फिर एक क्लास आपको फायदा नहीं देगी। आगे की ऐसे कुछ, आजी की नमाज तुम। हाँ ठीक तो है, हादिही नमलतुन, क्या दिख रहा है पिक्चर में? चीटी। सीधी, तो हादिही का मतलब दिस है, तो क्या पूरा सेंटेंस होगा? आंट। दिस इज एन आंट, ठीक तो है? जी ठीक। ठीक है, आप बिला वजह घबरा रही हैं, आप माइक ही नहीं ओपन कर रही हैं घबराहट में, तो करेंगी, होगा इंशाल्लाह। मुझे तो, मैं घबरा गया, मैंने कहा आपका तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, बहुत सही किया आपने, ऐसे ही धीरे धीरे होगा। इसरार साहब नेक्स्ट। हाज़िही नमलतुन, हो ओ गया वो, उसके बाद तिलका नहलतुन, हम्म, दैट इज हनी। दैट इज हनी, ठीक है, और ये करीब होती तो? हाज़िही नहलतुन, चलिए,
5 जानवरों के नाम बता दीजिए जो हम पढ़ चुके हैं साथ साथ। जी 5 जानवरों के नाम बता दीजिए अरबिक में। 5 जानवरों के नाम। हाँ, पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। नहलतुन, नमलतुन, असदुन, ठीक है, कल्बुन, ठीक है, सॉरी कल्बुन, ठीक है। कित्तुन, कित्तुन बिल्ली बता दीजिए, तो नया बताएं। कित्तुन बिल्ली। ओके, हिमार छोड़ दिया आपने, जमल छोड़ दिया, तो आप हिमार, हाँ जमलुन। ठीक है, ठीक है। चलिए, नए वर्ड देखिए आपके सामने हैं जो कल भी हमने पढ़े और आज भी पढ़े। आज के सब मुअन्नस वाले अल्फाज हैं, यानी फेमिनिन वाले, और कल के हमने मुजक्कर वाले अल्फाज पढ़े थे। क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, 2-2.5 मिनट और है, तो आगे करने के अलावा आज कुरान का ही देख लेते हैं थोड़ा सा। रिवीजन का आज टाइम नहीं है, लेकिन एक आध सवाल फिर भी पूछ लेते हैं। निदा, कुल का क्या मतलब पढ़ा था हमने? कह दीजिए। कह दीजिए। और मदीहा या इसरा, दोनों में से मलिक का मतलब? लोग, पीपल। मलिक, मलिक मलिक अल्लाह। नहीं, बात सभी ऐसा पहले सही बताया। क्या बताया आपने? वो उनकी एडजेक्टिव फ्रेज बता रहे हैं, उनकी वो अ, खसूसियात। मालिक। मालिक नहीं, बादशाह। मलिक बादशाह, किंग, ठीक है ना। नास है मतलब वो इसरा जो आप लोग बता रहे हैं, जो आप लोग बता रहे हैं वो नास है वर्ड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बाकी 1-1.5 मिनट बाकी है, आगे देखते हैं इंशाल्लाह। आगे फिर उसके बात करेंगे। हमने 2 आयत 3 आयत पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की, मलिकिन नास लोगों के बादशाह की। उसके बाद है इलाहिन नास, लोगों के इलाह की। इलाह कहते हैं माबूद को, खालिक को, गॉड को। नास इससे पहले आ चुका है लोगों को। लोगों के माबूद की पनाह में आता हूँ, सब जुड़ा हुआ है अऊज़ु से। अऊज़ु से ये भी जुड़ा हुआ है लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की और लोगों के माबूद की। कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की, लोगों के इलाह की, लोगों के माबूद की। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। बस यही एक आयत और करेंगे। किस चीज से मैं पनाह मांग रहा हूँ? सिक्योरिटी और सेफ्टी अल्लाह ताला से किस चीज की हम मांग रहे हैं? मिन मतलब होता है फ्रॉम, से, फ्रॉम या से। शर, शरारत हम उर्दू में बोलते हैं, शरारत को एविल, बुराई, खराबी, ठीक है ना। शरीर इसे बोलते हैं, जो बदतमीजी करता है उसमें बोला बड़े शरीर हो तुम, एविल। मिन शर्रिल, बुराई से, अल वसवास, वसवसा डालने वाला, जो जो दिलों में बुरे ख्यालात डालता है उसे हम बोलते हैं वसवास। वसवसे डालने वाले की बुराई से। अल खन्नास, खन्नास मतलब वो जो बार बार लौट लौट करके आए। ये थोड़ा सा मुश्किल अल्फाज है, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। क्लास इसके होने वाली है इसलिए मैं एक बार पूरा कर रहा हूँ। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, हम सेफ्टी चाह रहे हैं, किसी से सेफ्टी चाह रहे हैं? वसवसा डालने वाले की बुराई से, जो बार बार वसवसा डालता है। या खन्नास का एक माना है चुपके से जो वसवसा डालता है। दोनों माना मुफस्सिरीन ने बयान किया है। यहीं तक आज रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अरबी जबान का सीखना, लिखना, पढ़ना और समझना हम तमाम लोगों के लिए आसान से आसान कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम।